हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीरो श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है आज। आपको दिख ही रहा होगा एज आज फुल मून है एंड इट्स फुल मून इन लियो, स्नो मून भी आप बोल सकते हैं इसको। बहुत पावरफुल फुल मून है आज का। तो एज आपको पता है, फुल मून में, न्यू मून में एनर्जीज शिफ्ट होती है। तो जो भी आपके पर्सन है उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या करंट एनर्जी है उनकी आपको लेके, क्या फील कर रहे हैं वो, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग देन गो एंड मैसेज देयर। आपको पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। आपकी रीडिंग भी बुक हो जाएगी एज स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। एंड यस, आपको मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना। एंड इंस्टा को भी फॉलो करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, यस। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, ओके। आपको इस लॉ को देखना है। ओके, एंड जो भी आपके पर्सन है ना उनके बारे में आपको सोचना है। 3 बार नाम ले लो उनका। इससे क्या होगा ना, उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से मैं पिक कर पाऊंगी। ओके, यस, आई होप आपने ले लिया होगा अब तक। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो जो भी है ये पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच के देख रहे हो ये रीडिंग, इनकी एनर्जी जो है ना आज मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रही है। मतलब इट्स लाइक दे आर शेडिंग टीयर्स। ठीक है, रो रहे हैं। अगर रो नहीं रहे हैं ना तो आंसुओं को कंट्रोल कर रहे हैं, बट ज़्यादातर मुझे यही फीलिंग आ रही है कि ये रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, दे आर गेटिंग वेरी इमोशनल। कुछ जैसे इनको रियलाइज हुआ है, कुछ कोई झटका सा लगा है या रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या लेस कम्युनिकेशन भी अगर है ना तो एवरीथिंग इज़ नॉट वेल एंड सेपरेशन हो चुका है या जो भी है ना, इनको रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा जो भी सिचुएशन बनी हुई है अभी आप दोनों के बीच में, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं इनके वजह से आज ये सिचुएशन बनी है इस कनेक्शन की। ओके, आपकी गलती नहीं है, इनकी गलती है। दे नो दिस। और ये चीज़ जो है ना इनको आज अंदर ही अंदर खाया जा रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि दे आर रॉन्ग। हो सकता है कि इन्होंने जिस टाइम पे आपसे ब्रेकअप किया, नो कांटेक्ट में रखा आपको, उस टाइम पे हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत फाइट हुई होगी, या फिर इन्होंने हो सकता है आपको बहुत कुछ बोला, या अगर आप सिचुएशनशिप में भी रहे हो इनके साथ, तो जो भी सिचुएशन रही है ना आप दोनों के बीच में, अगर इवन ये आपके क्रश भी हैं, ठीक है, और अगर आपने इनको बताया था अपनी फीलिंग्स या इशारों से दिखाई थी अपनी फील, मतलब जताई जताई थी कि हाँ आपको कुछ है इनके लिए फीलिंग्स और समथिंग, जो भी, इन्होंने जो है ना आपको रिजेक्ट कर दिया,
डिनाई कर दिया, और इस चीज़ को जो है ना अब ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, बैक करना बंद कर दिया है। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ ओनली, और ये चीज़ जो है ना अब इनको खाए जा रही है। ठीक है, यस। मुझे कुछ लेटर्स दिखे अभी, N H T, और भी दिखेंगे लेटर्स तो मैं आपको बताऊंगी आगे। हो सकता है ये, हाँ हाँ, M भी दिखा मुझे, M। हो सकता है ये स्पेक्स वेयर करते हैं, अगर अभी नहीं करते तो पहले करते थे, बट मोस्ट प्रॉबेबली ये करते हैं स्पेक्स वेयर। अगर रेगुलरली नहीं करते तो ओकेजनली करते हैं, बट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। मुझे पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है कि इनकी लाइफ जो है ना इट्स नॉट इजी, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके लाइफ में, जिस वजह से भी ये पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, या तो खुल के आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं। सपोज अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था या कहीं और ये पर्सन कमिटेड है, तो ये एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन ना आपसे अभी दूरी बना के रख रहे हैं, या फिर आपको बता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, जो यहाँ पे श्योर हो कि हाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, पहले से किसी के साथ कमिटेड है और समथिंग, या बाद में गए किसी के साथ, तो उनके लिए है ये। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, तो सब अपने ऊपर मत ले लेना। ओके, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं आज। ओके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई टोल्ड यू ना कि इट्स लाइक समवन इज शेडिंग टीयर्स। हो सकता है आपको इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही हो आज, क्योंकि ये जो है ना आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक इमोशनल जॉल्ट दिख रहा है बनता हुआ। ठीक है, देयर हार्ट इज वेरी हैवी टुडे। इट्स लाइक वो चाहते हैं आना आपके पास, बट रोक रहे हैं खुद को। हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया वो एक रीज़न हो सकता है। अदरवाइज अगर इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था, तो रिजेक्ट कर दिया था, तो इनको लग रहा है कि कहीं आप भी इनको जो है ना उसी तरीके से ना ट्रीट करो, उसी तरीके से आप इनको रिजेक्ट है ना कर दो। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये आपके पास आने से खुद को रोक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी एक हार्ट बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कैमरा में, बट यस ये एक हार्ट बन रहा है यहाँ पे। तो यस, ये दिल से सोच रहे हैं आज, दिमाग से नहीं, दिल से सोच रहे हैं, एंड मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट्स लाइक इनको फील हो रहा है कि देयर हार्ट बिलोंग्स टू यू। ठीक है, एंड दे कांट फाइट इट। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है। तो यस, ये जो फुल मून है लियो में बहुत बड़े चेंजेस आए आपके पर्सन की फीलिंग्स में, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि इसके पहले तक ये हो सकता है इतना इमोशनल नहीं थे, इतना डीपली नहीं सोच रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, बट अब जो है ना नहीं कर पा रहे हैं। इट्स गेटिंग वेरी टफ फॉर देम। ओके, यस, वी वी भी दिखा मुझे अभी। आप दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। ओके, तो हो सकता है कि इमोशनल डिस्टेंस है, बट मुझे फिजिकल डिस्टेंस भी लग रहा है। तो हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, जहाँ आप रहते हो वहाँ पे ये नहीं रहते, आपसे दूरी पे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। ओके, इट्स लाइक दे वांट टू ट्रैवल एंड मीट यू। इवन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं।
और बहुत मुश्किल से जो है ना इन्होंने खुद को रोका हुआ है। बट हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है कि ये आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इवन कॉल या मैसेज आ जाए आज रात तक, क्योंकि जो इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है ना काफ़ी इम्पल्सिव दिख रही है। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि मैसेज या कॉल आज ही रिसीव हो जाए। अदरवाइज कुछ दिन में जो है ना ये कुछ इनिशिएटिव तो लेंगे आपके टूवर्ड्स। वाई, वाई भी दिखा मुझे। ठीक है। यस। ये पर्सन बाहर से जैसे दिखता है ना, अंदर से दे आर नॉट लाइक दैट। मतलब सपोज बाहर से अगर ये खुद को बहुत ज़्यादा रिजिड दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ रूड दिखाते हैं, अंदर से ये पर्सन ऐसे नहीं है। ओके, अंदर से दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। और अगर नहीं थे, सच में ऐसे नहीं थे, तो अभी हो सकता है काफ़ी चेंज आ गया है इनके अंदर। ठीक है। यस, दे आर रिग्रेटिंग। ओके, ये बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है आज की रीडिंग पे। बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है कि ये रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजन को, जो बिहेव इन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ को। ठीक है। तो यस, रिग्रेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो जब ये रीच आउट करेंगे ना आपको, हो सकता है ये आपको बताए कि अम, इनको पछतावा है, गिल्टी फील कर रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जिस तरीके से बिहेव किया। ओके। यस। हम्म। इनको बहुत इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो कनेक्शन है, इट्स नॉट फ्रॉम दिस लाइफ ओनली, इट्स वेरी ओल्ड। बहुत लाइक पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है इनको। इनको लग रहा है कि नो, दिस कनेक्शन कांट बी रिप्लेस्ड, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। यस। इवन ये बहुत पैशनेट भी फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। लाइक इंटीमेट होना चाहते हैं। इवन हो सकता है कि ये विजुअलाइज कर रहे हो आपको। तो अगर आपको सडनली एक इलेक्ट्रिकल सर्ज फील होना बॉडी में, तो आप समझ जाना कि दिस पर्सन इज विजुअलाइजिंग यू। आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं, अपनी टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। ओके। यस। हम्म। अच्छा, ये ना खुद को बिजी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी याद ना आए ज़्यादा, ताकि आपको मिस ना करे ज़्यादा, बट हो नहीं पा रहा। इवन जितना ये कोशिश कर रहे हैं ना सप्रेस करने की, उतना ज़्यादा जो है और निकल के आ रही है इनकी फीलिंग्स। यस। आपकी एनर्जी इनको फील नहीं हो रही है। द थिंग इज, आपकी एनर्जी इनको फील नहीं हो रही। तो हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी पूरे तरीके से खींच ली है। बिल्कुल भी आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, वैक्यूम है बिल्कुल। तो इस वजह से ये और ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। ठीक है। इवन अगर एनर्जी आपकी फील हो भी रही है ना, तो इनको बहुत मतलब कंफ्यूजिंग एनर्जी लग रही है इनको। मतलब आखिर आपके साइड में चल क्या रहा है इनको समझ नहीं आ रहा। दैट्स वाई दे आर गेटिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, ये एक रीज़न है। सो मैं आपको बोलूँगी कि यस, मेंटेन दिस, डोंट चेज, अपने पावर में रहो। क्योंकि ये जो है ना, इनको रियलाइज़ हो रहा है आपकी वैल्यू क्या है।
ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग है और इन्होंने गलत किया और ज़रूरत है कि ये आपके टूवर्ड्स आए, स्टेप अप करे, इनिशिएटिव ले। सो यस, जो कर रहे हो उसको मेंटेन करो। सून दे विल रीच आउट। ओके, बहुत जल्द रीच आउट करेंगे ये आपको, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना, लाइक उथल पुथल मची हुई है इनके दिल में। हो सकता है सामने से ये बहुत काम शांत दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा कि बिजी है काम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी लग रहा होगा, अगर आप इनको देख सकते हो चाहे सोशल मीडिया से या फिज़िकली, तो आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन को तो कुछ मतलब ऐसे कैसे, सामने से तो ये बहुत कूल चिल शांत दिख रहे हैं। बट द थिंग इज, ये पर्सन ऐसा है ना जो मास्क सही से पहन सकता है, मतलब दिखावा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम बिज़ी। इसीलिए ये जो है ना, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बिज़ी है अपने लाइफ में, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दे आर कूल। बट नो, अंदर से जो है ना, दिस पर्सन इज़ लाइक टावर मूवमेंट चल रहा है, उथल पुथल मची हुई है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, ठीक है। यस, इफ़ यू कैन फील देयर एनर्जी, मतलब अगर आप थोड़ा सा गुस्सा हटा के अगर एनर्जी को फील करने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट ओके, ठीक है। अंदर से दिस पर्सन इज़ dying to reach out, dying to call you, message you, to talk to you, कनेक्शन बिल्टअप करना है अगेन, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सही करना है। बट वही हाँ, ईगो भी हो सकता है कि आगे आ रहा हो, थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये पर्सन। बट ईगो से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक फियर है किसी चीज़ का। अब ये किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है, ठीक है, बट एक फियर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बट यस, आप जैसे रेजिस्ट कर रहे हो ना, आप अपने पावर में हो, आप चेज़ नहीं कर रहे हो, तो इनका रेजिस्टेंस जो है ना टूट रहा है। चेज़ मत करो, अट्रैक्ट करो, जो कर रहे हो वो करते रहो, सून दे विल रीच आउट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है सेट कि आज ही हो सकता है ये आपको कॉल या मैसेज कर दे, और जिन लोगों को कॉल या मैसेज नहीं आएगा, हो सकता है कुछ लाइक कुछ हिंट आपको दे सकते हैं। अगर सोशल मीडिया पर हो आप एक दूसरे के साथ, कोई पोस्ट कोई स्टोरी इन्होंने डाला जो आपके लिए होगा, वो आप ही समझ पाओगे और कोई नहीं समझ पाएगा, इनडायरेक्ट होगा कुछ। ओके, यस, और कुछ दिनों में हो सकता है आपको कॉल या मैसेज करेंगे। ओके, यस, यस, ओके। हो सकता है ये सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ठीक है, आपकी याद आ रही है, सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ये, और आपको मिस कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं और ज़्यादा। नेचुरली हो सकता है म्यूज़िक लवर हो, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, या फिर खुद म्यूज़िक वगैरह से जुड़े हुए हो, ठीक है। यस, क्योंकि गिटार भी बनता हुआ दिख रहा है, हो सकता है गिटार वगैरह बजाना आता हो इनको, म्यूज़िक दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये जो है ना, एक प्रोवाइडर का रोल प्ले करना चाहते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। इट्स लाइक आपको अगर ये दिख रहा है ना शेप, इट्स लाइक अ बिग ट्री, ठीक है। इट्स लाइक ये चाहते हैं कि ये जो है ना आपके लाइफ में प्रोवाइडर बन सके, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये इनको लगता है ना कि एक आप ही हो जो इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और आप जो है ना इनको प्रोटेक्ट करते हो किसी तरीके से, इनको ऐसा लगता है लाइक यू कैन सी थ्रू देम, ठीक है। इन आपके सामने इनको दिखावा नहीं करना पड़ेगा,
स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है। इट्स लाइक इनको लगता है कि यू बोथ आर ईच अदर्स प्रोटेक्टर, एंड ये जो है ना आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बट कुछ इश्यूज हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जिस वजह से ये खुल के नहीं आ पा रहे हैं अभी, ओके। हो सकता है ये जहाँ रहते हैं उसके आसपास कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, यस, ऐसी किसी जगह पे ये रहते हैं, कोई सी, कोई लेक, कोई रिवर, कुछ तो है, ओके, यस। इट्स लाइक यू होल्ड द की ऑफ देयर हार्ट, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, यस, ओके। और कोई मैसेज? नो, ओके। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।